नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की कहानी है अहोई अष्टमी की व्रत कथा। तो आज मैं आपके सामने अहोई अष्टमी व्रत की कथा लेके आई हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत आज के दिन रखा जाएगा। माताएं यह व्रत अपनी संतान की खुशी और दीर्घायु के लिए करती हैं। कार्तिक कृष्ण को यह व्रत रखा जाता है और इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। साथ ही पूजा में अहोई अष्टमी व्रत की कथा का पाठ भी किया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में इस कथा का पाठ करने से आपकी संतान दीर्घ आयु होने के साथ साथ स्वस्थ भी रहेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली माताएं पूजा में व्रत कथा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा में व्रत कथा का पाठ करने से आपका व्रत पूर्ण होता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और दोपहर के बाद विधि विधान से पूजा पाठ करके शाम को कथा पढ़ती हैं। शाम के वक्त तारों को अर्घ देने के बाद यह व्रत खोला जाता है। आइए आपको बताते हैं अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार से। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुओं ने अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, यह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जीवित होगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं तो देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहू की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार कर साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है
तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करियो। वह लौट कर आई तो देखा कि 7 बहू 7 बेटे बैठे हैं। वह खुश हो गई और इस तरह अहोई माता का उस पर आशीर्वाद बना रहा। तो आज की कहानी यहीं तक थी। आशा करती हूँ दोस्तों यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।